आर्टिकल 63 नजरसानी केस 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम बेंच का हिस्सा। 63 नजरसानी पर बेंच प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने तश्कील दिया। ऑडियो लीक कमीशन केस के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी को खत लिख दिया, कहा ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस आने के घंटों बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजिम नहीं करार देता। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा न ले कमेटी में नहीं बैठ सकते। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। 70 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी। पीटीआई को एक सियासी जमात करार दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफ के तरीके को गैर शाइस्ता करार दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई हुक्म नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें खारिज करने का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। जो फरीक ही नहीं था उसे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पार्लिमान का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार। इलेक्शन का तरमीमी कानून मौजूद है। अदालत ने नई तरमीम पर कोई राय नहीं दी। आज़ाद रुकन की एक बार किसी पार्टी में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। तफसीली फैसले से नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसल नहीं हुई। पीटीआई फरीक ही नहीं तो रिलीफ कैसे मिल गया। हर इदारा जमात फोरम बाहम दस्तो गिरबा है। फवाद चौधरी की एक पेज विद फरवा वहीद ने गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को फतह करना चाहती है। अगर एग्जीक्यूटिव ने ही बताना है कि फैसले कानूनी है या नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तौसीह देने के लिए नई अदालत बनाई जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने में रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 टोक फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। चौथी मीटिंग कर ली लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से सेनेट इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हैं। मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास भी बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजी ISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में
एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रही है। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान कर चुके हैं। प्रोपेगेंडा जारी है कि मैं इसराइल से ताल्लुकात का हामी हूँ। इसराइली अखबार में मेरी तारीफ की गई। लगता है प्रोपेगेंडा करने वालों को अंग्रेजी समझ नहीं आई। बानी पीटीआई के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइली अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी मुल्कों में उनकी साख से मुतालिक बात की। इसराइल के हवाले से उनका मौक़िफ़ आज भी वही है। फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कुशी जारी है। मजीद बोले, जो तरमीम करने जा रहे हैं उनसे क्या अमम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन से न्यूयॉर्क आमद। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। इशाइया में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शिरकत। पंजाब, KP, सिंध के गवर्नर्स और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। JUI के सरबराह फजल रहमान की भी शिरकत। सदर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को चालान की नकुल तकसीम। अदालत ने दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। समात 26 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। उधर FIA का केस में सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा ने गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त ऑफिस को वापस भिजवा दी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त।